दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बात करेंगे एक केमिकल स्टॉक, एक केमिकल सेक्टर का ऐसा स्टॉक जिसने पिछले कई दिनों से रैली देखी जा रही है। तो बात है एमाइंस एंड प्लास्टिक एलटीडी की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए हिट। शुरू करते हैं वीडियो। एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, पिछले कई दिनों से भारी रैली इसमें देखी जा रही है। आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो कंपनी में 146% का शुद्ध मुनाफा दिया अपने निवेशकों को, और आप अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 400-450% का शुद्ध मुनाफा दिया है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है। केमिकल सेक्टर की पिछले दिनों बहुत भारी डिमांड रही है। आप देखेंगे 2020 से कंपनी जितनी केमिकल स्टॉक थे उनमें भारी रैली देखी गई है, भारी डिमांड देखी गई है। चाहे केमिकल सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर हो, कंपनियों में भारी डिमांड देखी गई है। और कंपनी का एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में रिटर्न है दोस्तों। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 85% का रिटर्न है, 85% का शुद्ध मुनाफा है। केमिकल सेक्टर की कंपनी आपको बिल्कुल निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। अगर आप मार्केट में हैं तो केमिकल सेक्टर आपके पास होना चाहिए। कोई भी स्टॉक हो, लेकिन आपके पास केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक ज़रूर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। आपको शामिल करना चाहिए क्योंकि केमिकल स्टॉक किसी को भी निराश नहीं करते हैं और बैलेंस शीट मजबूत है इस शेयर की। तो बात है एमाइंस एंड प्लास्टिक एलटीडी की कर रहे हैं। बहुत ही जानदार कंपनी है, कंपनी में बहुत जान है, आगे बढ़ने का पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही डिमांडेबल है। आप सब समझते हैं कि जब से कोरोना काल आया है डिमांड बहुत ज़्यादा रही है केमिकल स्टॉक की। और अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, हमें इसमें निवेश करना है या नहीं। तो आप निवेश करने से पहले बैलेंस शीट पे एक बार ज़रूर नज़र डाला करिए, ये आपकी रणनीति होना चाहिए। आ गए हैं बैलेंस शीट पे। एमाइंस प्लास्टिक एलटीडी 131 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 5% का अपर सर्किट लगा है कंपनी में। आप बैलेंस शीट देखेंगे मार्च 20, मार्च 21 का बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे तो कंपनी के पास रिज़र्व बड़े हैं दोस्तों। आप देखिए 97 करोड़ रुपए के रिज़र्व थे जो आज हो गए हैं 130 करोड़ रुपए के। टोटल फंड हो गया इसके पास 141 करोड़ रुपए का। और टोटल करंट नॉन लायबिलिटी है 34 करोड़ रुपए की, सिर्फ एक नाम मात्र की लायबिलिटी है 34 करोड़ रुपए। और कंपनी के पास अदर करंट लायबिलिटी है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इन चीज़ों पे। ये है लायबिलिटी, लेकिन ये देना होता है कंपनी को। पीएफ का पैसा है। अब अदर करंट लायबिलिटी ये हो सकता है किसी सप्लायर को पैसा देना है, ट्रेड पेबल, ये वही सब। और शॉर्ट टर्म है जो माल लेने के लिए पैसा खरीदते हैं, माल लेने के लिए उधार लेते हैं पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, महीने 2 महीने के लिए, ये वो अमाउंट होता है दोस्तों। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हालांकि देना तो होता ही है ये भी। और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी 305 करोड़ रुपए बनती है। फिक्स एसेट कंपनी के पास बहुत ही अच्छे हैं। टोटल नॉन करेंट एसेट कंपनी के पास 88 करोड़ रुपीज़ के हैं। तो एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ आपकी रणनीति बननी चाहिए इसमें निवेश करने की। अगर आप लॉन्ग टर्म कंसीडर करते हैं तो कंपनी में आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अपर सर्किट के दौर है इसमें, तो आपको ऐसा स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और कोई कुछ भी पूछना हो, किसी भी स्टॉक पे, किसी भी शेयर पे वीडियो बनाना हो, कमेंट में एक कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो उसका उपलब्ध करा देंगे आपको।